हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जीओसी पार्ट 1 पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के बारे में आप लोगों को बताया था। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से जो है चार्ज रेडिकल्स बनते हैं, कैटायन और एनायन। हम लोगों ने कैटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ये सारी पढ़ ली थी। हम एनायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एनायन की स्टेबिलिटी और के बारे में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। कैटायन को ओनियम कहा जाता है। कार्बन पे लगा हुआ पॉजिटिव कार्बोनियम आयन कहलाएगा और जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है उसे कार्ब एन आयन कहेंगे। तो एक कार्बोनियम आयन, एक कार्ब एन आयन। कार्बोनियम आयन को कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी हम पढ़ चुके। कार्ब एन आयन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हम लोगों को दो तरीके के रेडिकल्स मिले थे, पॉजिटिव चार्ज रेडिकल एंड नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स। तो चलिए आगे की बात करते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और ये हम लोग बातचीत कर रहे थे CH3 नेगेटिव मिथाइल कार्ब एनायन और मिथाइल कार्ब एनायन के लिए हमने पढ़ा था कि ये कार्बन तीन बॉन्ड पेयर हैं। एक नेगेटिव चार्ज जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, पेयर है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को एज ए लोन पेयर हम काउंट कर सकते हैं और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल हो जाता है, सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है जो नॉन बॉन्डेड है, तो इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, देन इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। और जिसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी शेयरिंग नहीं हुई है। अब जरा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। चलिए हेडिंग डालेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। डिफरेंट टाइप के कार्ब एनायंस हैं, उनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहले C6H5 का होल थ्राइस फिनाइल रिंग लगी है, C नेगेटिव। इस कार्बन पे तीन फिनाइल रिंग लगी, क्या नाम हो जाएगा? ट्राई फिनाइल, मिथाइल कार्ब एनायन। उसके बाद C6H5 का होल ट्वाइस CH नेगेटिव, जिसको हम कह सकते हैं डाई फिनाइल, मिथाइल कार्ब एनायन। उसके बाद C6H5CH2 नेगेटिव, इसका नाम है बेंजाइलिक कार्ब एनायन। इसका नाम है एलाइलिक कार्ब एनायन। उसके बाद सेकंड, पहले तो प्राइमरी से पहले भी मिथाइल कार्ब एनायन, उसके बाद प्राइमरी कार्ब एनायन,
ये है मिथाइल कार्बन आयन, ये है 1 डिग्री कार्बन आयन, देन आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन या सेकेंडरी कार्बन आयन, और इसी का नाम आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन। और उसके बाद दिस इज द टर्शरी कार्बन आयन, 3 डिग्री कार्बन आयन, और इसका दूसरा नाम हो सकता है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। हम लोगों ने बेटे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ ली, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ ली, और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी हमने पढ़ी। अभी तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू करते ही हमारे पास ये स्टेबिलिटी ऑर्डर समझने की पावर आ जाए कि कैसे, क्यों स्टेबल है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, रटना मत, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ समझा दूंगा कि ऐसा क्यों है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में नंबर फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, चलिए इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट कहा जाता है। आई इफेक्ट दो तरीके का होता है। एक्चुअली आई इफेक्ट पार्शियल शिफ्टिंग है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, और वो पार्शियल शिफ्टिंग पूरी की पूरी कार्बन चेन में है। अगर वो पार्शियल शिफ्टिंग सिर्फ दो एटम्स के बीच में होती तो उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहके छोड़ दिया जाता, लेकिन ये चेन में इलोंगेट होती है, इसलिए ये आई इफेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट इसमें लिख सकते हैं वो ये है कि इट इज द पार्शियल शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट of shared pair of electrons and is elongated in the carbon chain. It is of two types. ये दो तरीके की होती है बेटे। पार्शियल शिफ्टिंग क्या चीज है इसको समझेंगे, और इसके दो पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को एक एक करके समझिए। पहला पार्ट इसका जो कहलाता है ए, वो है पॉजिटिव
इंडक्टिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या चीज है? पॉजिटिव आई इफेक्ट ये कह रहा है कि when the shared pair of electrons are go away from the group, it may be electron repelling in nature. These groups which repel the shared pair of electron from themselves are plus I groups. समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। लेट अस कंसीडर ए कार्बन चेन। ये एक कार्बन चेन और यहां कोई एक ग्रुप लगा देता हूं वाई। ये ग्रुप प्लस आई ग्रुप है। समझिए, अगर इस कार्बन चेन में वाई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगा रहा है, कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको बॉन्ड के बीच में एरो लगा के दिखाएंगे। दिखाई दे रहा है बॉन्ड के बीच में मैंने एरो लगाया है और बॉन्ड के बीच में लगा हुआ एरो किस डायरेक्शन में है? कार्बन की तरफ। मतलब वाई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। कैसा रिपेल कर रहा है? पार्शियल। तो चार्ज भी पार्शियल आएगा, चार्ज कंप्लीट नहीं आएगा। तो वाई पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा। अगर यहीं तक मामला रुक जाता तो ये पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हो जाता। अजय, ये आगे भी बढ़ता है, तो सभी लोग ध्यान से सुने। अगर ये आगे बढ़ा तो वाई जो रिपेल कर रहा है उसका रिपल्सन पावर धीमे धीमे डिक्रीज करेगा। तो जो सेकंड वाले बॉन्ड में रिपल्सन होगा वो दो एरो से दिखाया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया, और कम हो गया तो इस वाले पर पार्शियल पार्शियल निगेटिव। ये मत समझ लेना कि दो पार्शियल आ गए तो बढ़ गया। पार्शियल का भी पार्शियल, पार्शियल का भी पार्शियल। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए आगे, हाँ आगे भी आएगा। ये एरो बॉन्ड के बीच में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। थर्ड कार्बन पर पार्शियल 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 निगेटिव, लगातार आगे बढ़ेगा, लेकिन विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस द इफेक्ट डिक्रीजेस। अच्छा, चौथे कार्बन पर होगा लेकिन निग्लिजिबल होगा, लेकिन तो 3 तक तो हम दिखा रहे हैं, चौथे को हम नहीं दिखा रहे। अच्छा, ये पार्शियल पार्शियल का क्या मतलब है? कम और कम और कम और, मेरी बात समझिए। मैं एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल आपको देता हूं इस पार्शियल का, समझिएगा। मैं मिटा दूंगा लेकिन फिर भी समझिए।
दुकानों पर सेल लगी होती है, उस पर लिखा होता है 70% प्लस 30% ऑफ। इसका क्या मतलब? 70-30 जोड़ लो, 100% ऑफ, मुफ्त में कपड़े मिल रहे हैं, ले आओ। है? नहीं, इसका मतलब है कि मान लो 100 रुपीज का कोई क्लॉथ है, तो इसमें पहला 70% आप ऑफ कर दो, तो ये अगर 70% ऑफ कर दो तो वो डायरेक्ट 30 हो गया, 30 रुपीज हो। अब इस 30 का 30% ऑफ करो। अरे मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? अब 30 का अगर 30% ऑफ करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 रुपए तो आ जाएगी। तो क्लॉथ की कीमत हो गई 21 रुपए। क्लॉथ 0 रुपए का नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कम और कम और कम, पार्शियल पार्शियल पार्शियल, कुछ बातें पल्ले पड़ रही, समझ में आ रही नहीं आ रही? पार्शियल का भी पार्शियल, फिर पार्शियल का भी पार्शियल, फिर पार्शियल का भी पार्शियल। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो, ये प्यारा केस है, ये जो दुकानों पे लिखा मिलता है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं मुझसे तो क्लास में कि सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो हम इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चीज पढ़ा रहे हैं, वही इसका मतलब है। समझिए, लेट्स रब इट नाउ। हम आगे की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई क्रिएट करेंगे? तो एक ऑर्डर प्यारा सा लिखा देता हूं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई पावर या ग्रुप्स। ये जीपीएस ग्रुप्स लिखा है बेटे। सबसे ज्यादा प्लस आई आपके पास NH निगेटिव में मिलेगा, उसके बाद O निगेटिव, उसके बाद प्लस आई आपको CH3 का होल ट्वाइस, होल थ्राइस C में मिलेगा। उसके बाद आपको CH3 का होल ट्वाइस CH में मिलेगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। उसके बाद इथाइल CH3 CH2, उसके बाद मिथाइल CH3, उसके बाद ट्राइटियम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद ड्यूटीरियम द हैवी हाइड्रोजन, और लीस्ट इज इन हाइड्रोजन। ये एक मैंने जनरल सा ऑर्डर लिखा दिया, इससे आपका काम बन जाएगा। और भी ग्रुप हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज को, क्या चीज है ये। सीरीज तो याद करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जितना ज्यादा प्लस आई पावर होगा उतना ज्यादा रिपल्सन मिलेगा। जितना कम प्लस आई होता चला जाएगा उतना शेयर्ड पेयर का रिपल्सन कम होता चला जाएगा। ये प्लस आई ग्रुप्स का पावर है। चलो माइनस आई की भी बात कर लेते हैं और दोनों को एक जगह अरेंज कर लेते हैं। तो जो सेकंड हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं माइनस आई, बी पार्ट, निगेटिव आई इफेक्ट। क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट ये कहता है कि व्हेन द shared pair of electrons
are partially displaced towards the group, it may be electron attracting in nature, वो गो अवे फ्रॉम द ग्रुप था, ग्रुप से दूर जा रहा था, ये ग्रुप के पास। चलिए बातचीत करते हैं। मान लेते हैं ये एक कार्बन चेन, और इसमें ये कोई एक ग्रुप है एक्स, एक्स इज -I ग्रुप। बेटे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द ग्रुप शिफ्ट होंगे, टूवर्ड्स द ग्रुप। अगर टूवर्ड्स द ग्रुप शिफ्ट होंगे तो इस पर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और कार्बन से दूर जा रहे हैं तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर फिर थोड़ा कम पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे थोड़ा और कम। ध्यान देना ये एरो बॉन्ड के बीच में बनेंगे, ये साइन है इंडक्टिव फैक्टर, पार्शियल पॉजिटिव। आगे भी जाएगा बट इट विल बी नेग्लिजिबल। अच्छा, कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो कि -I इफेक्ट क्रिएट करेंगे? ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ -I ग्रुप्स, एक ऑर्डर लिखा देता हूं, जनरलाइज्ड ऑर्डर काम आएगा आपके। थोड़ा इस ऑर्डर को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अमोनियम साल्ट्स में NR3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2, CN, CHO। अब इस CHO में एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ही लेके चलेंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OH। एक काम करो, एक और लगा लो, वो एक बार पूछा गया इसलिए मैं ऐड कराए दे रहा हूं। एक बार ये चीज पूछी गई है बेटा, इसलिए मैं ऐड करा रहा हूं। पहले OCH3 लिखो और फिर OH लिखो। OH के बाद यहां लिख देता हूं, OH के बाद आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद आता है NH2, देन योर फिनाइल डबल बॉन्ड, ये सारे ग्रुप्स। उसके बाद C6H5, ये सारे ग्रुप्स उसके बाद। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं आपको बताए दे रहा हूं, इससे क्वेश्चन आ चुका। क्या ध्यान रखने वाली बात है? पहली ध्यान रखने वाली बात ये क्वेश्चन आ चुका है OH और OCH3, इनमें किसमें +I ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में -I, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का -I ज्यादा होता है या NH2 का -I ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके, तो थोड़ा ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीतू, अजय, हिमांशु, हो जाएगा ऑर्डर? वेरी गुड।
चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि दोनों ग्रुप के बारे में हमने बातचीत कर ली। अब इनका इफेक्ट क्या है देखिए। पॉइंट नंबर 1, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट मतलब चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव। आई इफेक्ट ऑपरेट्स in the carbon chain through सिग्मा बॉन्ड। ध्यान देना, मैंने सिंगल बॉन्ड नहीं लिखा, सिग्मा बॉन्ड लिखा है। कहने मतलब डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा दो पाई होते हैं। तो ऐसा मत समझना यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहां खत्म हो जाएगा ना, थ्रू सिग्मा बॉन्ड प्रोसीड करेगा पूरी की पूरी चेन। तो ऑपरेट्स इन द कार्बन चेन थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड बिकम negligible beyond थर्ड कार्बन। तीसरे कार्बन एटम के बाद ये निग्लिजिबल हो जाता है, मतलब इफेक्ट काफी कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है वो ध्यान रखिए, स्टेबिलिटी is inversely proportional to charge density. Charge density. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। किसी की भी स्टेबिलिटी उसकी चार्ज डेंसिटी के रिवर्स। अगर किसी की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज की हो चाहे वो निगेटिव चार्ज की हो, तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? आप लोग नॉर्मल सेंस में समझिए, अगर किसी 10th 12th क्लास के लड़के को आपने देखा हो, थोड़ा ताकतवर हो जाए, थोड़ी बॉडी बिल्डिंग कर ले, शरीर में जान आ जाए, तो आप दो ही जगह उसे पाएंगे, सड़क पर या तो पिटते हुए या किसी को पीटते हुए। उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा हो गई। ये ध्यान रखें। माइक टायसन नाम का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज अपनी पूरी जिंदगी जेल में ऐसे ही नहीं गुजारता। सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज है, द बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड, पूरी लाइफ जेल में गुजारता है। क्यों? उससे जीतना असंभव है, रिंग में उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। जिससे भी लड़ता है उसका कान खा जाता है, काट लेता है उसे। लोगों ने उससे लड़ना ही छोड़ दिया। नाम है माइक टायसन, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है उस आदमी के पास, उसे कोई हरा तो सकता ही नहीं, तो फिर वो कान क्यों खा जाता है? चार्ज डेंसिटी बढ़ गई भाई साहब, जिसकी भी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। अमेरिका में एक स्वीपर की करीबन 2 या 3 लाख डॉलर की लॉटरी निकल गई। एक स्वीपर था अमेरिका, ये सच है, इसमें कहीं कोई कहानी नहीं। अब 2-3 लाख डॉलर की अगर लॉटरी निकल जाए और अगर समझदारी से इस्तेमाल करो तो उसे जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है
ठीक 3 साल बाद वो आदमी दोबारा स्वीपर की जॉब मांगने अमेरिका के उसी ऑफिस में पहुंचा जहां पे वो पहले काम करता था। कहता मेरे पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खर्च हो गया। अचानक से इतना पैसा आ गया, चार्ज डेंसिटी इतनी बढ़ गई, उसने सारा पैसा उड़ा दिया और आज भी वो उसी ऑफिस में स्वीपर है। जिस ऑफिस को वो खरीदने की औकात रखता था, उस ऑफिस में वो स्वीपर है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी भी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी तत्काल। चलिए बातचीत करते हैं आगे। अब ये तो अंशिका, उसी से पूछो इतना पैसा उसने कहां उड़ाया। समझ बात आगे नहीं आ गई? उसने पैसा उड़ा दिया सारा का सारा, दोबारा से स्वीपर की जॉब मांगने गया, इसका मतलब है उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट is a permanent effect and it influences both। हाँ निखिल शुक्ला, सही बोल रहे हो आप। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों को इन्फ्लुएंस करते। मैं ये भी कह सकता हूं, इफ वंस ऑपरेटेड इन ए कार्बन चेन या किसी भी कंपाउंड, देन इट विल प्रेजेंट फॉर एवर। आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसको डिमिनिश नहीं कर सकते। अगर एक बार इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन चेन का पार्ट हो गया तो दैट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। वो अपना इफेक्ट रखेगा ही रखेगा, भले आप ग्रुप उठा के फेंक दो, फिर भी कार्बन चेन में इंडक्टिव इफेक्ट बना रहे। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, कोई टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट। बेटे मैं पेपर चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं प्लस आई और माइनस आई दोनों को जो है के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा पेपर मुझे चेंज करना पड़ेगा। अपनी कॉपी में आप लोग जो है 2 पार्ट कर लेंगे और 2 क्यों, एक काम करो 3 पार्ट करो। यहां ऐसे कर लो, एक तरफ प्रॉपर्टीज, एक तरफ प्लस आई ग्रुप और दूसरी तरफ माइनस आई ग्रुप। प्रॉपर्टीज में नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एडजेसेंट एटम। अगर प्लस आई ग्रुप होगा तो एडजेसेंट एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, और माइनस आई ग्रुप होगा तो एडजेसेंट एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर लेगा, क्योंकि उसकी भी इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर प्लस आई होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। नंबर 3, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन।
प्लस आई होगा तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, माइनस आई होगा तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। नंबर 4, एसिडिक नेचर। प्लस आई एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा, माइनस आई किसी भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। नंबर 5, बेसिक नेचर। प्लस आई बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगा, माइनस आई बेसिक नेचर को डिक्रीज करेगा। ये मैंने आप लोगों को इतने सारे पॉइंट्स लिखाए। नेक्स्ट क्लास में मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करूंगा कि क्यों इंक्रीज करेगा और क्यों डिक्रीज करेगा। तो ये टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ आपको इंडक्टिव फैक्ट के ग्रुप की सीरीज की स्ट्रेंथ की सीरीज याद करने की जरूरत है कि प्लस आई की क्या सीरीज है और माइनस आई की क्या सीरीज। ठीक है, चलो बेटे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।